वेलकम टू इंफॉर्मेशन कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट की क्लास है जिसे मोनोसेक्राइड कहते हैं। स्टार्ट में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, जिनमें फर्स्ट, ये सिंपल शुगर्स हैं और स्वीट इन टेस्ट, इनका जायका मीठा है। सॉलेबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर हल हो जाती हैं लेकिन हाइड्रोलाइज होके इंडिविजुअल कंपोनेंट नहीं बनाते। जैसे कि हमने पहले ही कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन के ग्रुप्स हैं। तो इन्हीं ग्रुप्स की बुनियाद के ऊपर इन्हें दो क्लासेस के अंदर या कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिनमें फर्स्ट एल्डो शुगर और सेकंड कीटो शुगर है। एल्डो शुगर ऐसी शुगर है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा और कीटो शुगर ऐसी शुगर है जिसमें कीटोन ग्रुप होगा। एल्डो शुगर की एग्जांपल है ग्लिसरैल्डिहाइड और कीटो शुगर की एग्जांपल है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये तीनों 3 कार्बन वाले कंपाउंड हैं, यानी 3 कार्बन कंपाउंड है। तो एल्डो शुगर में आपने याद रखना है, जो कार्बन फर्स्ट है इसके साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए हम एक हाइड्रोजन लगाएंगे। उसके बाद सेकंड और थर्ड कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोक्सल, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और कार्बन थर्ड के साथ 2 हाइड्रोजन लगा के कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे और हमारे पास ये जो 3 कार्बन कंपाउंड आएगा इसे ग्लिसरैल्डिहाइड कहेंगे, जो कि एल्डो शुगर है। उसके बाद जो कीटो शुगर है इसका हमने याद रखना है, जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पहले के अलावा दूसरे या तीसरे कार्बन के साथ बनाएगा। तो ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, इसमें एक कार्बन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, फर्स्ट और थर्ड के साथ एक एक हाइड्रोक्सल और 2 हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे ताकि कार्बन की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई किया जा सके। तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आएगा ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो कि कीटो शुगर है। उसके बाद हमने देखना है नेचर के अंदर मोनोसेक्राइड जो है ये कार्बन की कितनी चेन्स या कार्बन की कितने एटम के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। मोनोसेक्राइड में मोस्टली 3 से 7 कार्बन एटम होते हैं, जिनमें 3 वाले को हम ट्रायोजेस कहते हैं और इसकी एग्जांपल ग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। टेट्रोजिस 4 कार्बन वाली मोनोसेक्राइड है और इसकी एग्जांपल सुडोलोज है, जो कि नेचर के अंदर रेयर है और बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। पेंटोजेस 5 कार्बन वाली शुगर को कहते हैं और इसकी एग्जांपल राइबोस है, जबकि हेक्सोजेस 6 कार्बन वाली को कहते हैं और इसकी एग्जांपल ग्लूकोज है। हेप्टोजेस 7 कार्बन वाली मोनोसेक्राइड है और इसकी एग्जांपल सूडोहेप्टालोस है। अब हमने इनके स्ट्रक्चर देखने हैं। इनमें राइबोस और ग्लूकोज ये कॉमन मोनोसेक्राइड्स हैं। राइबोस एक पेंटोज शुगर है, यानी इसमें 5 कार्बन होंगे। हेक्सोस जो कि ग्लूकोज है इसमें 6 कार्बन होंगे। तो ये दोनों एल्डो शुगर हैं। हमने क्या करना है, इस पेंटोज यानी राइबोस के नीचे 5 कार्बन की एक चेन बना लेनी है और इसमें फर्स्ट कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा और एक हाइड्रोजन लगा के इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेंगे हम। इसके अलावा जितने भी कार्बन हमारे पास होंगे इन सब के साथ एक एक हाइड्रोक्सल ग्रुप हम यहाँ पर अटैच कर देंगे और उसके बाद एक एक हाइड्रोजन अटैच होगा, जबकि लास्ट वन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। हमारे पास ये जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर आया है ये राइबोस का स्ट्रक्चर है। इसी तरह हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है और इसमें 6 कार्बन होंगे। फर्क सिर्फ इतना है, इसमें जो थर्ड कार्बन है ये अपने फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर देगा और इस कार्बन को हम स्टीरियो कार्बन कहते हैं। और ये स्टीरियो कार्बन इसलिए अपने फंक्शनल ग्रुप को चेंज करता है ताकि अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रख सके। तो ये भी एल्डो शुगर है, आपने याद रखना है। उसके बाद अगर सॉलेबिलिटी की बात करें तो मोनोसेक्राइड वाटर के अंदर सॉलेबल हैं। जो राइबोस है ये सॉलेबल होके 5 कॉर्नर्ड रिंग बनाएगी, यानी ऐसी रिंग बनाएगी जिसके 5 कोने होंगे, जिसे राइबोफुरानोस कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 5 कॉर्नर्ड हैं, 1 2 3 4 और 5। कार्बन 1 के साथ हम हाइड्रोक्सल और हाइड्रोजन लगाएंगे, सेकंड के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल
फिर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल, उसके बाद फोर्थ के साथ हम हाइड्रोजन और एक कार्बन यहाँ ऊपर लिखेंगे, इसके साथ एक हाइड्रोक्सल ग्रुप लगेगा और उसके बाद 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ये स्ट्रक्चर है राइबोफुरानोस का। ग्लूकोज 6 कॉर्नर्ड यानी 6 कोनों वाला रिंग बनाएगा जिसे ग्लाइकोपेरानोस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ऑक्सीजन लिखना है, ये कार्बन 1 2 3 4 5 और यहाँ पर कार्बन 6 लिखेंगे। उसके बाद वैलेंसी हमने कार्बन की ऐसे ही सेटिस्फाई करनी है, एक हाइड्रोजन लगाएंगे और एक हाइड्रोक्सल लगाएंगे। सेकेंड कार्बन के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ग्रुप लगेगा, जबकि थर्ड कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन को रिवर्स करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, 3 कार्बन स्टीरियो कार्बन है जो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए अपना फंक्शनल ग्रुप रिवर्स करेगा। ग्लूकोज फ्री स्टेट के अंदर फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है, ग्रेप्स के अंदर पाई जाएगी, फिग्स जिसे अंजीर कहते हैं, डेट्स और खजूर के अंदर पाई जाएगी। हमारे ब्लड के अंदर 0.08% ग्लूकोज पाया जाता है। कंबाइंड स्टेट के अंदर ग्लूकोज डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लूकोज, ये सारी जो है ग्लूकोज मिलके ये सारी स्टेट्स बनाएगा। जब डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, सेलुलोज और स्टार्च टूटेंगे तो ये ग्लूकोज बनाएंगे। अब ग्लूकोज बनता कैसे है? प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल वाटर, लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में मिलते हैं और C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाएंगे, ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे और वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज करेंगे। अगर हमने 10 ग्राम ग्लूकोज बनानी है तो हमें सनलाइट 7.6 किलो कैलोरीज एनर्जी इस्तेमाल होगी, ये करना पड़ेगी। तो इससे एक चीज समझ आई है कि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन यानी फोटोसिंथेसिस के लिए एक तो क्लोरोफिल का होना जरूरी है और दूसरा लाइट एनर्जी का होना जरूरी है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलाप से ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर का मॉलिक्यूल प्रिपेयर करेगी।